नहीं, आवाज उठाने को तो फिर कश्मीरी भी हैं। वो तो आपके इंडिया के अंदर रहने, और कश्मीर तो आपका है भी नहीं, तो आप किस मुंह से कहते हैं कि कश्मीर हमारा है? और बलूचिस्तान के ऊपर आप इतना क्यों पोर्ट्रे करें कि आप ही सब कुछ उनका करते हैं? हमारी हुकूमत है, उधर लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उधर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ सारे काम कर रहे हैं और सब सब उनको सपोर्ट करते हैं। बलूचिस्तान को एज अ देखे ना, उसको दुनिया बहुत ज़्यादा देखती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ज़खायर। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि सब में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। वो डिस्क्रिमिनेशन फैलाना चाहते हैं। बलूचिस्तान में हमारे बहुत ज़्यादा ज़राए हैं, हमारी गैस वहाँ से आती है और बहुत से ज़्यादा मिनरल्स हैं जो हमें बलूचिस्तान प्रोवाइड करता है। लेकिन जस्ट बिकॉज पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इंडिया को एक्सपोज कर सके, इसलिए इंडिया एक डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है, जिस वजह से वो चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए। ऑल दो बलोची हमारे बहन भाई हैं, वो हमारे पार्ट है कंट्री का, एंड वी डोंट वांट दैट ऑब्वियसली। सो आई थिंक इंडिया एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना चाह रहा है और वो फिक्र वारियत क्रिएट करना चाह रहा है, उनको मिसगाइड कर रहा है, उनके दिमागों से खेल रहा है और उनको ये बताना चाह रहा है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ताकि वो उनके मिनरल्स या जो भी रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के रिमेनिंग एरियाज पे, फॉर एग्जांपल पंजाब पे इस्तेमाल ना हो। सो आई फील लाइक कि इंडिया इज गिल्टी फॉर दिस। सबसे पहले तो इंडिया को हमारी मदद करके कुछ भी नहीं मिलेगा, उनका कोई फायदा नहीं है हमारी मदद करने का। अगर वो इस तरह वो उनको बस अपनी तरफ से ना उन लोगों की तारीफें चाहिए कि इंडिया अपने मुल्कों में जा, अपने मुल्क की इंडिया में खुद, जैसे बिहार है उनकी इतनी इकोनॉमी अच्छी नहीं है बिहार की, तो अपनी उसकी सूबों की मदद करे। अभी वहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं, मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं वहाँ की, पठानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। वो लोग तो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान, जो बलोचिस्तान पाकिस्तान से हो ही अलग हो जाए, और वो लोग खुद भी चाहते हैं। फिर इंडिया जो है ना वो चलती पे आग फेर नहीं, जो आग लेकिन उस पे और तेल गिरा रहे हैं जो मतलब पहले ही वो लोग वो ही ना ही न्यूज। 2016 में एक उन्होंने एजेंट भेजा था जो बलूचिस्तान में पकड़ा भी गया था। अब मुझे क्वेश्चन की बात कर रही हैं आप? जी। और तो उसे कहा गया था कि वो कपड़े का कारोबार करता है, लेकिन वो नशे गर्दी फैला रहा है। तो और इसके अलावा एक और भी, लेकिन हम उसको प्रूफ तो नहीं कर पाए थे। पकड़ा तो गया था ना, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए थे। पकड़ा तो गया था ना। अच्छा। और एक और भी एजेंट थी, वो पकड़ी गई थी, जो कि क्या कहते और हैं, इंडिया जैसे एथनिक ग्रुप्स को वहाँ क्या नाम है कम प्रमोट कर रहा है, उनको उनके खिलाफ भड़का रहा है। जैसे बलूचिस्तान में बहुत दफ़ा ये सुना है कि पंजाबियों को वो निशाना बना रहे हैं, वो ख़त्म कर रहे हैं उनको। पंजाब भी ना सारा अब पाकिस्तान में भी जो है ना 33 कम से कम सूबे बनने वाले, पहले 4 थे, वो 33 हो जाएंगे। हाँ, सुनने में यही आ रहा है, क्योंकि जो सूबे ना, किसने कहा है आपको? ये मेरी मतलब मैंने पढ़ा है, खुद पढ़ा है, पढ़ा है ये आर्टिकल में मैंने पढ़ा था। सोर्स क्या है इसका? मतलब मैंने क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम हमदिया शाहिद है। ये क्या करते हो? मैं BSc ट्रेन रीजनल प्लानिंग की स्टूडेंट हूँ। हमदिया, आज हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान में। हम सब जानते हैं बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है वहाँ पर, अलहदगी पसंद तहरीकें हैं जो बहुत से इलाकों में बॉम्ब ब्लास्ट भी करवा रही है, दहशतगर्दी भी करवा रही है। लेकिन यहाँ पर एक खबर जो बार बार नशर की जा रही है इंडिया की तरफ से, इंडियन मीडिया पर, वो ये है कि अरेबियन सी में एक ईरानी जहाज जिसमें पाकिस्तानी मछेरे मौजूद थे, जिनमें 9 बलोच लोग और 2 सिंधी मौजूद थे, वो उनमें से एक बलोच जो था वो सख्त घायल हो गया था, उसकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। वो ये नशर कर रहे हैं कि मार्कोस यानी इंडियन मेरीन कमांडर्स ने जान बचाई है, मेडिकल एड दी है, 3 घंटे इलाज किया है, फिर जाकर जो बलोच था जो घायल हो गया था उसकी जान बची। पाकिस्तान ने कभी भी बलोच लोगों की आह नहीं सुनी है, उनकी मदद नहीं की है, हमेशा इंडिया ने उनके लिए आवाज उठाई है। ऐसा इंडियन मीडिया पर दिखाया जा रहा है। ये एक प्रोपेगेंडा है या ये सच है? और अगर ये सच है तो हमारे मीडिया पर क्यों नहीं दिखाया जा रहा? आप बींगा पाकिस्तानी क्या कहोगे? देखें, अव्वल तो ये बात कहना कि हम बलूचिस्तान को इंडिया ही सपोर्ट करता है, तो ये मैं नहीं समझती ये सच बात है, क्योंकि पाकिस्तान का एक हिस्सा है बलूचिस्तान, और बलोची लोग और बलोची सकाफत हमारी एक पहचान है पाकिस्तान की बहुत बड़ी। और अगर हम और पाकिस्तान ने हमेशा उनको सपोर्ट किया है उधर, और हमारे ज़खायर हैं वहाँ जितने भी उधर लोग हैं, बलोची लोग हैं, हम लोग कभी भी उनको ये नहीं कहेंगे कि वो हमसे दूर हैं। या अगर इंडिया ये कहता है कि हमने उनको सपोर्ट किया तो वो कोई अपना उसका मफाद होगा, और वो प्रोपेगेंडा के हिसाब से वो कर रहा है, के लिए आवाज उठाते हैं। देखिए, अब हम जो गलत बात है ना उसको गलत ही कहना चाहिए। हमने कोई डेवलपमेंट नहीं किया बलूचिस्तान के अंदर, हमें चाहिए कि हम इस चीज़ पर फोकस करें। नहीं, आवाज़ उठाने को तो फिर कश्मीरी भी हैं।
वो तो आपके इंडिया के अंदर रहने और कश्मीर तो आपका है भी नहीं, तो आप किस मुंह से कहते हैं कि कश्मीर हमारा है? और बलूचिस्तान के ऊपर आप इतना क्यों पोर्ट्रे करें कि आप ही सब कुछ उनका करते हैं? हमारी हुकूमत है, उधर लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उधर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ सारे काम कर रहे हैं और सब उनको सपोर्ट करते हैं। बलूचिस्तान को एज अ देखें ना, उसको दुनिया बहुत ज़्यादा देखती है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ज़खायर, बहुत बड़ा एक तो एरिया और उधर बहुत ज़खायर हैं, और पाकिस्तान उनको बहुत सपोर्ट करता है। इंडिया की जो ये है ना सोच, ये पहली बात ये है ही गलत कि आप कहें कि हम ही आपको सबमरीन में हमने जो भी आप कह रही हैं कि आर्मी ने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने उसकी जान बचाई। अगर आपने एक जान बचाई है तो आपके लिखा हुआ था कि आपने किसी की जान बचाई है और आपने अच्छा किया, लेकिन आप उसको एक पोर्ट्रे करें कि हम ही जान बचाते हैं, हम ही सब कुछ करते हैं, तो ये गलत है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी बहुत कुछ करती है उनके लिए और हमारे बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। हमें जो एग्जाम्पल देखें, अगर बलूचिस्तान में देखा जाए तो देखें सकाफती निज़ाम जितना भी, अगर हम देखें बुनाई के काम होते हैं, जैसे कपड़ा बन रहा है या कोई आर्किटेक्चर काम होता है, थोड़ा सा भी जैसे आर्ट एंड कटलरी का काम है, तो बलूचिस्तान से बहुत सारा आता है। आर्ट एंड क्राफ्ट्स का काम होता है, पूरी दुनिया में मशहूर है। उनके कालीनों का भी बहुत काम उनका है। जैसे पहाड़ी लोग हैं वो भी, तो वो खुद बनाकर बेच रहे हैं ना, हमने क्या किया? खुद बना के बेच रहे हैं ना, लेकिन वो भी तो पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं ना। वो भी अपना गुजर बसर सारा कुछ जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसके अंदर जा रहा है उनका आधा से ज़्यादा, क्योंकि अगर बाहर सोर्सेज जा रहे हैं, अगर वो कोई चीज़ बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी उधर से बढ़ रही है, क्योंकि वो इंटरनेशनली जा रहे हैं। कालीन उनकी हाथ से बनी हुई चीज़ें, कोई भी चीज़ है जो जा रही है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम ही इनको सपोर्ट करें। अगर इंडिया, क्या कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है कि वो बलूचिस्तान को, जो गलत है जी, गलत है, वो गलत है। हमें चाहिए कि बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को बलूचिस्तान पर भी इस्तेमाल करें ताकि उनमें एहसास कमतरी ना हो। वहाँ पर स्कूल्स अच्छे बनाए, कॉलेज अच्छे बनाए, यूनिवर्सिटीज अच्छे बनाए, ताकि वहाँ के बच्चों को इतना ज्यादा ट्रैवल करके पंजाब ना आना पड़े, उनको वहाँ ही आला तालीम मिल जाए। वहाँ पानी का निजाम अच्छा हो, वहाँ उनको सुई गैस, घर में सुई गैस हो, इलेक्ट्रिसिटी उनको दी जाए, बिल्स वगैरह में रियायत की जाए। ये सारी चीजें हमें वहाँ पर फराहम करने की जरूरत है। जी देखें, वहाँ तो फराहम करने की ज़रूरत है। आप पूरे पाकिस्तान का आप निज़ाम देखें, आप लाहौर का ही निज़ाम देख लें ना। गैस माशाल्लाह से आपको पता है कि गैस आती है जाती है, कोई उसका नहीं है। अब साथ ही लोड शेडिंग बढ़ गई है लाहौर के अंदर। अब आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अब लोड है पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से भी बढ़ा, और जो बाकी कमर्शियल एरियाज़, इंडस्ट्रियल एरियाज़ वगैरह सब जो जब उन्होंने ग्रोथ रेट पे आना है तो फिर वो सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ही यूज़ होगी। कि इंडिया फंडिंग कर रहा है बलूचिस्तान को अगेंस्ट पाकिस्तान, ये कह रहे हो सकता है, क्योंकि ये हो सकता है कि अगर आपने किसी चीज़ को एज अ प्रोपेगेंडा दिखाना है तो आपको पाकिस्तान को ही गंदा करना पड़ेगा ना, कि पाकिस्तान की हुकूमत कुछ नहीं कर रही, वो बलोचियों को नहीं कर रही, और बलोचियों को अपनी तरफ करना है, तो फिर आप उनकी हक में ज़्यादा वोट देंगे ना, कि बलोचिस्तान के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, हम ही इनको सब कुछ कर रहे हैं। ईरान वगैरह जो भी सारे कॉन्स्पिरेसीज़ हैं ऐसे ही चलती रहेंगी। लेकिन हमें यही देखना है कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी कम करनी है, कि हम लोगों ने उनको सारी चीज़ें फ्राहम करनी है। जैसे हम लाहौर में रहते हैं, लाहौर में देखें ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी है, सुई गैस है, सब चीज़ें हैं, लेकिन हमें उधर भी सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब देखें उधर भी प्रोवाइड करने के तरीके हैं। वहाँ तो एक तो ये बात है कि वहाँ जैसे हमारे ये फ्लैट सरफेस हैं, वहाँ एक पूरी हिली एरियाज़ है, माउंटेनियस एरियाज़ हैं, तो वहाँ भी देने का एक प्रॉपर निज़ाम होता है। अब वहाँ इलेक्ट्रिसिटी, सुई गैस वगैरह कुछ इलाकों में होगी, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ नहीं पहुँच सकते, और जहाँ लोगों ने खुद, जैसे आप कह रही हैं कि लकड़ियाँ यूज़ करते हैं वगैरह, सारी चीज़ें ऐसे यूज़ करते हैं, तो वो एज अ डेली रूटीन उनकी यही चीज़ है। और बहुत मैंने ये भी सुना है कि स्कूल उनको बहुत दूर दूर जाके बच्चे जाते हैं, पहाड़ क्रॉस करने पड़ते हैं उनको, फिर जाके वो स्कूल्स वगैरह जाते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम ऐसे स्कूल्स बनाएं, चाहे बड़े ना बनाएं। आप जैसे मोहल्लों में छोटे छोटे स्कूल्स हम यहाँ भी देखते हैं लाहौर के केस में, कि छोटे छोटे स्कूल्स बनाए होते हैं, ट्यूशन एरियाज़ बनाए होते हैं, तो हम वैसे वहाँ बना के
सेंटर्स, इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स, वोकेशनल सेंटर्स बना के उनको तालीम दें, उनको बताएं कि दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान के हिसाब से उनमें क्या हो रहा है, ताकि हमारी इकोनॉमी भी बढ़े और हमारा उनके साथ जो लिंक है वो बरकरार रहे। दूसरा ये कि जो इंडियन, हमें भी पता है कि इंडियन कुलभूषण सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, जो हमने नहीं कर पाए थे हम। नहीं कर पाए थे, वो अलग बात है। लेकिन अब देखें, अब जो दूसरा था आपका, क्या कहते हैं, जो हेलीकॉप्टर में, अभिनंदन जी, अब उसको कहते हैं कि वो तो यहाँ दहशतगर्दी का खात्मा करने आया था और हमने उसको वापस भी पहुंचा दिया था। नहीं, आप समझें किस बात का दहशतगर्दी का खात्मा? आपके ज्यादा होती है दहशतगर्दी। आपने कश्मीर के ऊपर क्या क्या किया हुआ है? आपको अभी तक पता नहीं चल रहा कि कश्मीर के ऊपर अभी तक बर्बरियत हो रही है आपकी वजह से, और आप अभी भी कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं कर रहे। कश्मीर का मुद्दा तो एक साइड पे रखे, हाँ वो जी। तो इस चीज को नहीं मानते ना। वो कहते हैं हमने तो कश्मीर को डेवलप बड़ा किया। होते हैं कि वो कहें कि बलूचिस्तान के ऊपर हम काम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं काम। अब हर चीज 1 मिनट में चुटकी बजा के तो नहीं हो जाती। अब सारी चीजें आराम से ही होती हैं और बहुत सालों से हो रही हैं। ये नहीं कि उनको कुछ दे ही नहीं रहे, फंड्स हैं बहुत सारे उनके लिए, सारा कुछ डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही होती है। अभी नहीं हो रही, लेकिन अभी मरियम नवाज ने कहा है कि वहाँ पर डेवलपमेंट, ये जो शहबाज शरीफ उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, वहाँ के बच्चों को लैपटॉप्स वगैरह भी देंगे। बोला तो है ऐसा। नहीं, अगर बोला है तो फिर देंगे। अगर लाहौर के केस में भी देखा था तो उन्होंने बोला था तो करके दिखाया था, तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा। इंडिया जैसे एथनिक ग्रुप्स को वहाँ क्या नाम है, कम प्रमोट कर रहा है, उनको उनके खिलाफ भड़का रहा है। जैसे बलूचिस्तान में बहुत दफ़ा ये सुना है कि पंजाबियों को वो निशाना बना रहे हैं, वो ख़त्म कर रहे हैं उनको। पंजाब भी ना सारा बजट लगाए फिर। हाँ जी, पंजाब में ना लगाएं बजट तो दूसरे एरियाज को भी लगाएं। तो जैसे सिंध है, बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, इक्वल दें। यही नहीं कि पंजाब में सारी आप डेवलपमेंट कर दे, बाकी पाकिस्तान वहीं रह गया। तो हमने अगर चलना है तो इकट्ठे पाकिस्तान को, तरक्की को इकट्ठे लेके चलना है, ऐसे नहीं चलना। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि सब में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। वो डिस्क्रिमिनेशन फैलाना चाहते हैं। बलूचिस्तान में हमारे बहुत ज़्यादा ज़राए हैं, हमारी गैस वहाँ से आती है और बहुत से ज़्यादा मिनरल्स हैं जो हमें बलूचिस्तान प्रोवाइड करता है। लेकिन जस्ट बिकॉज पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इंडिया को एक्सपोज कर सके, इसलिए इंडिया एक डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है, जिस वजह से वो चाह रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए। ऑल दो बलोची हमारे बहन भाई हैं, वो हमारे पार्ट है कंट्री का, एंड वी डोंट वांट दैट ऑब्वियसली। सो आई थिंक इंडिया एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना चाह रहा है और वो फिक्र वाले क्रिएट करना चाह रहा है, उनको मिसगाइड कर रहा है, उनके दिमागों से खेल रहा है और उनको ये बताना चाह रहा है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ताकि वो उनके मिनरल्स या जो भी रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के रिमेनिंग एरियाज पे, फॉर एग्जांपल पंजाब पे इस्तेमाल ना हो। सो आई फील लाइक कि इंडिया इज गिल्टी फॉर दिस। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज है वो बलूचिस्तान पे सबसे पहले लगने चाहिए। हम क्या कहते हैं, पूरे पाकिस्तान में तो इस्तेमाल होते, बलूचिस्तान में नहीं इस्तेमाल होते। ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। और दूसरा, मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि इंडिया कैसे मिसगाइड कर रहा है बलूचिस्तान को या बलोच लोगों को? इंडिया ऑब्वियसली उनको इस क्रिटिकल सिचुएशन में, जस्ट बिकॉज कि उनके ऊपर उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो एरिया डेवलप नहीं है, वो उनको ये बताना चाह रहा है। उनके दिमाग बता रहा है वो एजेंट पकड़े थे, ठीक है, हमने इंडिया से पकड़ चुके हैं हम उनके एजेंट्स, अभिनंदन और वो बाकी भी, लेकिन हम उसको प्रूफ नहीं कर सके। उनके और भी बहुत से एजेंट पाकिस्तान में आते हैं, वो जो लोगों को मिसगाइड करते हैं। हो सकता है वो लोगों के घर घर जाकर उनका ब्रेन वॉश कर रहे हो, हर घर जाकर ब्रेन वॉश कर रहे हो और पाकिस्तानी लोग उनके सुन रहे हो। प्रॉबेबली हो सकता है वो सुन रहे हो, क्योंकि जस्ट बिकॉज पाकिस्तानी लोग हैं या फिर बच्चे हैं 2 साल के। पर एग्जैक्टली जैसी सिचुएशन कि अब आप एक ऑलरेडी वो उनके ऊपर कोई इनके रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं हो रहे ना, उनके ऊपर उनको कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। उनको शायद डेवलपमेंट नजर आ रही होती है तो शायद वो किसी की बात ना सुने, चाहे कोई सच भी कह रहा हो तो गलत कहे, पर उनके ऊपर इनके रिसोर्सेज इस्तेमाल ही नहीं हो रहे, तो वो डेफिनेटली इंडिया का किसी भी कंट्री की बात सुन लेंगे। तो अगर हम उनके रिसोर्सेज उन पर इस्तेमाल करें तो आई गेस कि शायद वो हमारे फेवर में हो जाए। फंडिंग की बात आती है, इंडिया ही क्यों, अफगानिस्तान भी तो कर सकता है, इराक भी तो कर सकता है। हमने इराकी एम्बेसी में से इतना असलहा बरामद किया था 1973 में या 71 में, जो कि क्लियरली इस चीज का सबूत था कि BLA को सपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ की अलहदगी पसंद तहरीक को सपोर्ट किया जा रहा है। तो हमेशा इंडिया ही क्यों, बाकी कंट्रीज क्यों नहीं? इंडिया को पता है हमारे साथ शुरू से कोल्ड वॉर चल ही रही है, तो वो ज़रा चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान डेवलप हो। कोई ज़रा 4 पैसे आते हैं तो वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो एक ज़रा ग्लो अप हुआ है वो ज़रा डाउनफॉल में तब्दील हो जाए। तो यू नो कि वो ज़रा अपेरेंट नज़र आता है, बाकी भी कुछ कर ही रहे होंगे पर वो इतना नज़र नहीं आता। इससे इंडिया को क्या मिलेगा? इंडिया को बहुत रिसोर्सेज मिलेंगे, उनके साथ उनकी मुल्क तरक्की करेगा, उनका ज़्यादा एक हाईलाइट होगा। एंड नहीं कर रहा, अभी भी करे, लेकिन उससे मजीद करेगा ना। पाकिस्तान का डाउनफॉल हो जाएगा तो उनका ऑब्वियसली ग्लो अप ही होगा।
यानी हमारे डाउनफॉल से वो आगे ग्रो करेंगे, वैसे नहीं। वैसे तो हमसे वो आगे ही है बहुत सी फील्ड्स में, लेकिन आएगा मजीद वो आगे हो जाएंगे इस चीज। पाकिस्तान को अलग करवा के। हाँ, ताकि उनको पता है पाकिस्तान वीक हो गया ना, वो स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि उनका तो एरिया ऑलरेडी बहुत बड़ा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का तो एरिया इतना बड़ा है ही नहीं। रिसेंटली हमने देखा बलूचिस्तान लीडर के बिहाफ पर इंडिया में एक इंडियन है, उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है बलूचिस्तान के लोगों के लिए आवाज उठाकर। इस हवाले से क्या कहेंगी? इंडिया बस ये चाह रहा है कि पाकिस्तान हर सूरत में बाय डिफॉल्ट हो जाए, हमारी करेंसी डाउन पे जाए, हमारे कोई तरक्की ना हो, हम इंडस्ट्रियल तरीके से ग्रो ना करें, किसी भी तरीके से ग्रो ना करें। जस्ट इंडिया बस इंडिया चाहेगा वो हो जाएगा। इंडिया चाहता है वो होता है, इसलिए क्योंकि हम लोग तरक्की नहीं कर रहे। हम लोग अपने मुल्क पे पैसे, हमारे हुक्मरान पैसे खा रहे हैं या कुछ और। बलूचिस्तान पर भी तो लगाना पड़ेगा ना। अब देखिए वहाँ पंजाबियों को नहीं अच्छा समझा जाता, वो मार देते हैं, गोली से उड़ा देते हैं। ये तो ऑन द रिकॉर्ड चीजें पड़ी हुई हैं। वो इसलिए कहीं उनका एरिया डेवलप नहीं है। उनका एरिया डेवलप हो जाएगा, उधर पैसे लगाएंगे तो वो फिर नहीं सुबह हमसे नफरत करेंगे। ऑब्वियसली अगर आप एक जगह को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सबको नहीं कर रहे, तो सबको वैसे ही होगा। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया को हमारी मदद करके कुछ भी नहीं मिलेगा। उनका कोई फायदा नहीं है हमारी मदद करने का। अगर वो इस तरह वो उनको बस अपनी तरफ से ना उन लोगों की तारीफें चाहिए, इंडिया वालों को उनको तारीफें चाहिए कि लोग हमारी तारीफें करें। हाँ ठीक है, उन्होंने की होगी हेल्प, नहीं भी की, लेकिन उनको क्या फायदा। मुझे सबसे पहले बात तो ये है, उनको बलोचिस्तानियों के पाकिस्तानियों की हेल्प करके कोई फायदा नहीं मिलेगा। वो वैसे ही हमारे इतने अगेंस्ट है, उनको कोई फायदा ही नहीं है, तो वो हमारी हेल्प क्यों करेंगे। तो नहीं, उन्होंने नहीं की होगी हेल्प। तो वीडियोस भी नशर कर रहे हैं कि ये देखो हमने जान बचाई है। वीडियोस तो हम अब आंखों देखी पे भी यकीन कर लें, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब वीडियोस पे थोड़ी ना यकीन करते हैं, वीडियोस में तो कुछ भी दिखा सकते हैं। इंडिया मदद क्यों नहीं कर सकता? देखें, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो है ना, कभी जो है ना ताल्लुकात ठीक नहीं हुए। कभी कश्मीर इशू हो जाता है, कभी सिंतास, कोई भी मतलब काफी इश्यूज हैं, इश्यूज ही नहीं ठीक हो रहे, तो अब वो क्यों हमारी मदद करेंगे। हम भी अगर हम अपनी तरफ देखें, हमने भी तो उनकी कभी हेल्प नहीं ना की, तो वो क्यों हमारी हेल्प करेंगे। तो यानी ये वीडियो झूठी है, ये खबर झूठी है। देखें, झूठी सच्ची का तो नहीं पता, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ इस पे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली जो है ना ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनको हमारी मदद करके कोई फायदा ही नहीं मिलने वाला, तो वो क्यों हमारी मदद करेंगे। तो ठीक है, 70-30 है, 70% हो सकता है कि गलत हो, 30% ठीक हो। लेकिन जब वो ये बात करें कि पाकिस्तान ने बलोच लोगों की कभी हेल्प नहीं की है, इंडिया कर रहा है, आखिर में इंडिया ही काम आया, इस हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया क्यों मदद करेगा बलोचिस्तान की। मतलब हम अपने मुल्क में पाकिस्तान में रह के बलोचिस्तान वालों की मदद नहीं कर पाए, तो इंडिया एवं ही उठ के आके बलोचिस्तानियों की हेल्प करना। अरेबियन सी में की है, इधर थोड़ी आकर की है। तो अरेबियन से उनको मतलब अगर उन्होंने हेल्प भी किया, उनको एडवांटेज क्या मिला हेल्प करके? वो कुछ भी नहीं मिला। तो कहते बलूचिस्तान के अंदर सारी फंडिंग इंडिया की है। नहीं क्या, ऐसा है ही नहीं। हाँ ये बात है कि पाकिस्तान की जो अवाम है या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो बलोचिस्तान को इतना सपोर्ट नहीं करती है। हम पंजाब के या बाकी जो हैं सूबे, उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंडिया ही सारी मदद कर रहा है उसकी। फंडिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। नहीं, इंडिया क्यों फंडिंग करेगा। इंडिया अपने मुल्कों में अपने मुल्क की, इंडिया में खुद जैसे बिहार है, उनकी इतनी इकोनॉमी अच्छी नहीं है बिहार की, तो अपनी उसकी सूबों की मदद करे। हमारे यहाँ आके सतपुठी मदद करना शुरू हो गया। अच्छा, वो बिहार की मदद करें। उनके खुद की जो कुछ है सूबे, कुछ प्रोविंस हैं, उनकी इतनी इकोनॉमी अच्छी नहीं, उनकी इतनी जीडीपी अच्छी नहीं, तो अपनी जाके अपनी मदद करें ना, हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। ये देखे, वो बलूचिस्तान को स्टेबल करने में मदद कर रहा है, ये नहीं कहते हम लोग। हम कहते हैं फंडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ, ताकि बलूचिस्तान पाकिस्तान से टूट जाए। हम ये कहते हैं, मतलब अपनी तरफ से वो फंडिंग कर रहे हैं बलोचिस्तान वालों की, ताकि बलोचिस्तान उनका माइंडसेट चेंज हो जाए, वो हमारे अगेंस्ट हो जाए पाकिस्तान के। है देखें, जो बात है ना, वो बलोचिस्तान खुद अपना अलग से मुल्क बनाना चाहता है, जो बात है। लेकिन अब बलोचिस्तान ऐसा, अब पाकिस्तान में भी जो है ना 33 कम से कम सूबे बनने वाले, पहले 4 थे, वो 33 हो जाएंगे। हाँ, सुनने में यही आ रहा है, क्योंकि जो सूबे ना, किसने कहा है आपको? ये मेरी मतलब मैंने पढ़ा है, खुद पढ़ा है, पढ़ा है ये आर्टिकल में मैंने पढ़ा था। सोर्स क्या है इसका? मतलब मैंने वो पढ़ा था, इंस्टा पे पढ़ा था, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि पाकिस्तान में भी, क्योंकि जैसे इंडिया में काफी ज्यादा सूबे हैं, काफी ज्यादा, तो पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा सूबे बनाने की उनके हैं। लेकिन पंजाब टूट जाएगा, लाहौर एक अलग सूबा बन जाएगा, कराची एक अलग सूबा बन जाएगा, ऐसे होगा? होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो देखें, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो है ना, उनको अगर वो बलोचिस्तान की फंडिंग करेगा, तो फिर भी बलोचिस्तान हमसे अलग होके, तो बलोचिस्तान का क्या ही फायदा, कोई फायदा नहीं, कोई इसको एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो नहीं, ऐसा तो कुछ क्या एडवांटेज मिलेगा?
इंडिया को भी कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। इंडिया वाले तो बस उनको अगेंस्ट करना चाहते हैं। इंडिया वाले तो चाहते हैं कि बलोचिस्तान अलग हो जाए, पाकिस्तान पहले छोटा और छोटा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। कहा वो नहीं चाहते, वो फंडिंग नहीं करे, अभी आप कह रहे हो वो चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब वो है ना कि वो लोग उनका जो है ना माइंडसेट है। कहना चाह रहे हो कि वो फंडिंग पैसा नहीं दे रहे, लेकिन वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर रहे हैं, और मेंटली तौर मतलब उनका जो है वो साइकी ऐसे बना रहे हैं कि वो पाकिस्तान से अलहदा हो जाएं। आप ये कह रहे हो? इंडियन मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया या जो इंडियन मीडिया है, उसमें काफी ज्यादा इस तरह की जो है ना जो खबरें हैं वो र्यूमर्स के तौर पे फैलाते हैं, ताकि अगर असल में ना भी हो रहा हो ना तो वो न्यूज चैनल्स में फैलाना शुरू कर देते हैं, ताकि जो लोगों है ना, उन लोगों उनका माइंडसेट चेंज हो। वो देखें कि इंडिया जो है ना, बलोचिस्तान वालों का खासतौर पर माइंडसेट चेंज हो कि अगर पाकिस्तान वाले हमारी मदद नहीं कर रहे तो इंडिया और दूसरे मुल्क के लोग हमारी आके मदद कर रहे हैं, तो हमारा जो अपना खुद का मुल्क हमारी मदद नहीं कर पा रहा, दूसरे लोग कर रहे हैं, तो उनका माइंडसेट चेंज होगा, उनका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। इससे इंडिया को क्या फायदा है? इंडिया को यही फायदा ना बताया तो है कि अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की पहले ही मतलब पाकिस्तान की ग्रोथ जो है कम हो, उनकी इकोनॉमी कम हो, अगर एक सुबह ही ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर से निकल जाएगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की साइज छोटा हो जाएगा, इकोनॉमी कम हो जाएगी, जीडीपी कम हो जाएगी। तो ये उनका ये फायदा है। वो पाकिस्तान को वो डेवलप कंट्री बनने देना ही नहीं चाह रहे। थोड़ी सी अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो चाह रहे हैं ऐसा हो ही ना। यानी आप कह रहे हैं कि उनका मीडिया जो है वो बलूचिस्तान का साथ दे रहा है, तो वो बलूचियों के माइंड को कन्वर्ट कर रहा है कि भाई इंडिया बहुत अच्छा है, पाकिस्तान बहुत गंदा है। क्या एक न्यूज़ या मीडिया जो है वो आज मैं देख लूँ किसी भी इसराइल कहता है कि हम पाकिस्तानियों की मदद करेंगे, गुर्बत से बाहर निकालेंगे, पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाएंगे, मैं यकीन कर लूंगी। वही तो मैं कह रही हूँ कि जो है ना इंडिया, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मदद नहीं हो सकता कि वो मदद कर रहे हो। अब जो हमारे पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान मीडिया इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं दिखाता। पाकिस्तान मीडिया तो दिखाता ही नहीं है इस चीज़ को। अगर पाकिस्तान मीडिया दिखाना शुरू हो जाए तो लोग, पाकिस्तानी लोग भी चाहें कि वो बलोचिस्तानियों की मदद करें। पाकिस्तान मीडिया में तो कभी इस तरह की न्यूज़ आई नहीं है दिखाए हम कि यही कि बलोचिस्तानियों के साथ इतना बुरा हो रहा है। सुनने में यही बात है ना, लेकिन सोशल मीडिया कभी कभी दिखा देता है। अगर कुछ हो भी ना बलोचिस्तान के साथ तो 1 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की न्यूज़ दिखा देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। बलूचिस्तान के साथ क्या क्या हुआ? अभी वहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं, मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं, वहाँ की पठानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। वो लोग तो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान, जो बलोचिस्तान पाकिस्तान से हो ही अलग हो जाए, और वो लोग खुद भी चाहते हैं। फिर इंडिया जो है ना वो चलती पे आग फेर नहीं, जो आग लेकिन उस पर और तेल गिरा रहे हैं जो मतलब पहले ही वो लोग वो ही ना ही न्यूज़ में र्यूमर्स वगैरह फैला रहे हैं कि हम उनकी फंडिंग करें, कर भी रहे होंगे। थोड़ी कहा है हम फंडिंग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वो फंडिंग कर रहे हैं। हाँ तो फिर ना करें ना फंडिंग, हम भी कहना बंद कर दें फिर से। कोई प्रूफ है? 2016 में कुलभूषण को भी तो पकड़ा था, वो भी तो इंडिया की तरफ से था ना, जो प्रूफ ही नहीं कर पाए थे उसको। प्रूफ नहीं कर पाए थे। लेकिन बात तो सारी यही है ना, प्रूफ होने या ना होने की बात नहीं है। बात ये है कि हमने इसको पकड़ लिया था, और उसने वो खुद माने या ना माने, लेकिन वो था तो इंडियन एजेंट ही। उसे वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा था 2016 में। बताइए, बलूचिस्तान जो बलोच पीपल है वो पंजाबियों को अच्छा नहीं समझता, सिर्फ पंजाबियों के साथ ही नफरत क्यों है? क्या इंडिया ने बलोच लोगों के दिलों में सिर्फ पंजाबियों के लिए नफरत डालनी थी? पंजाब में इस तरह है ना कि पंजाब ना काफी डेवलप हो गया है। जो गवर्नमेंट है ना पंजाब का बहुत साथ देती है, जैसे इलेक्ट्रो मेट्रो, ये स्पीडो और ट्रेन वगैरह पंजाब में ही बनी, बाकी के शहरों में नहीं बनी। तो वो लोग देखते हैं कि हमारे पास इतनी प्रोग्रेस नहीं है। अब देखें जो ऑयल वगैरह, जो सुई गैस वगैरह, सबसे ज्यादा निकली ही बलोचिस्तान से, लेकिन उनको नहीं प्रोवाइड की गई। बाकी के शहरों, हमारी गलती है, इस चीज को मैं मानती हूँ। सबसे ज्यादा उनकी जो है ना रिसोर्सेज उधर से ही जनरेट हुए हैं, लेकिन जो बाकी के शहर उनको ज्यादा प्रोवाइड किए गए, उनको प्रोवाइड ही नहीं किए गए। अगर वो रोते हैं तो उनका रोना बनता भी है कि उनके साथ ज्यादा जो है ना इंसाफी होती है। लेकिन पंजाबियों को मारना ये मतलब टेररिज्म जहाँ भी हो आप उसको सपोर्ट करेंगी? नहीं, टेररिज्म को बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करना चाहिए। जो असला वो इस्तेमाल करते हैं, वो उनको देखा जाए तो बाकी के दूसरे जो है ना ममालिक वो ही फराहम करते हैं, वो खुद तो नहीं ना जनरेट कर सकते। तो जो अगर कौन देता है? जैसे ईरान, इंडिया, इस तरह की जो कंट्रीज हैं वो ही उनको प्रोवाइड करते हैं। देता है? हाँ, ईरान, इंडिया, इनके जो है पाथवेज बने हुए हैं ना, उनके जरिए इधर बलूचिस्तान में आता है, और बलोच जो है वो अगेंस्ट पंजाबी इस्तेमाल करते हैं उसकी। जी। तो अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है तो हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? फिर पाकिस्तान का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं ना, तो हम उनको अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की अगर हम किसी भी एरिया की ज़मीन खोद के देख लेना, तो ज़मीन के अंदर रिसोर्सेज भरे हुए हैं। पाकिस्तान एक फुल ऑफ रिसोर्सेज जो है ना कंट्री है, लेकिन हम उनको हमें यूज़ ही नहीं करना। अगर हम उनको अच्छी तरीके से यूज़ करें, गवर्नमेंट को, पॉलिटिक्स को निकाल के, अगर हम देखा जाए
जैसे 7 फरवरी को इलेक्शन हुए थे और 27 फरवरी को है ना जो हुकूमत है वो आई थी, बीच में 20 दिन जो है वो हुकूमत नहीं थी, तो 20 दिन हमारा पाकिस्तान ज्यादा अच्छा चला था हुकूमत के बगैर। तो मैं यही है, मैं तो यही चाहती हूँ कि क्या कहते हैं, मत ही गिर जाए, मार्शल लॉ आ जाए। मार्शल लॉ ना आए। जो अगर अभी भी जो पॉलिटिक्स है हमारे पास, तो हमारे पास जो अभी भी पीएम या सीएम है, वो जो हमारे पास रिसोर्सेज उनको अच्छी तरीके से यूज करें, उनको यूज करना आए, वो बताए लोगों को कि कैसे यूज करना है मैं तो बस एंड पे यही कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि जो इंडिया के न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो ये वाली जो खबरें रूमर्स है वो फैलाना बंद कर दें कि वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। वो ऐसी है, अगर वो मदद कर रहे हैं नेकी भी एक हाथ से की जाए तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। अगर वो मदद कर रहे हैं तो उनको न्यूज़ चैनल्स में फैलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम मदद करें। अगर करें तो अंदर से अंदर करें, बलोचिस्तानियों के दिल में हमारे नफरत पैदा ना करवाएं। हाँ, मदद कर रहे हैं तो अंदर ही खाते हुए रखें। अंदर ही खाते में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? रिसेंटली हमारे बलूचिस्तान के लीडर्स की तरफ से एक इंडियन को अवार्ड दिया गया था, ये सिविलियन अवार्ड। हाँ, अगर दिया गया वो फिर बलोचिस्तानियों की तरफ से दिया गया ना, वही उनका माइंडसेट चेंज हो गया है। उनके माइंड में यही बात गई है कि वो लोग हमारी फंडिंग करें, हमारी मदद करें, तो उन्होंने दे दिया अवार्ड। बलोचिस्तान से यहाँ पर पंजाब में लोग आए थे कुछ। अब देखें, अगर हम बलोचिस्तानियों की मदद नहीं करते, वही फिर टेररिस्ट का रूप लेते हैं। फिर जब वही लोग पाकिस्तान या पंजाब में आए हुए थे धरना देने, तो हमने अच्छा किया, फिर उनको जेल में डाल दिया। वो क्यों दे रहे हैं धरना? मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें भी तो उनकी वो सुननी चाहिए ना, डिमांड्स क्या हैं वहाँ पर, रिसोर्सेज पैदा करने, बल्कि रिसोर्सेज हैं वहाँ पर, उनको यूटिलाइज करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं तरफा बात नहीं ना करनी चाहिए, हमें हर पहलू देखना चाहिए। वही मैं कह रही हूँ कि अब जो पॉलिटिक्स को हटा के जो उनके पास रिसोर्सेज उनको पूरे रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाए, तो वो भी चुप हो जाएं, वो भी पाकिस्तान में खुश रहें। तो बस यही बात। क्यों ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि देखें अगर इंडिया से पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो इसमें इंडिया वालों को फ़ायदा है और हम लोगों को नुकसान है, क्योंकि हमारे जितने भी मानियात हैं वो हम लोग बलूचिस्तान से ही लेते हैं। गैस वहाँ से है, वो एक हमारा लाइक बहुत बड़ा सूबा है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एडवांटेजेस हमें मिलते हैं। अगर वो ही हमारे पास नहीं रहेगा तो हमें नुकसान है। और ये अगर इंडिया के लिए, वो इंडिया चाहता है कि इंडिया के साथ वो ऐड हो जाए उनके मुल्कों में, उसका भी शुमार हो लाइक उस सूबों में, ठीक है। तो इसलिए वो लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं ताकि वो बलूचिस्तान को हमसे दूर कर सकें। अच्छा, वो बलूचिस्तान हमारा जो सबसे ज़्यादा मिनरल्स है वहाँ पर, रिसोर्सेज है वहाँ पर, वो तोड़ना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को वो रिसोर्सेज ना मिले और इंडिया को मिल जाए। लेकिन अभी तक इंडिया की ऐसी तो कोई स्टेटमेंट नहीं है कि वो ये कहें कि बलूचिस्तान को हम अपने साथ मिला लेंगे। पाकिस्तान और इंडिया की तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि लड़ाई है, और लाइक अब तो पहले तो वीज़े वगैरह भी, इनफैक्ट ये सारी चीज़ें भी उन्होंने बंद कर दी है ताकि हम लोग ना ही वहाँ इंडिया वाले यहाँ पे आते हैं और ना ही पाकिस्तान से इंडिया कोई जा सकता है। तो ये दुश्मनी तो शुरू से ही चलती आ रही है, और अब वो आई थिंक सो प्रोपोगेंडा ही है, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो कोई क्यों वो हमारी हेल्प करेंगे, लाइक क्यों उस बलूचिस्तान की हेल्प करें, हालांकि जितनी वो पाकिस्तान से उनकी दुश्मनी है तो वो कैसे हमारे सूबे की हेल्प कर सकते हैं। अगर इसका अपोजिट वो देखा जाए एक तरीके से तो ये प्रोपोगेंडा बनता है। अरेबियन सी के अंदर उन्होंने बलोच की जान बचाई है ऑपरेशन लॉन्च करके, वो ये कह रहे हैं। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, ताकि वो क्या कहते हैं बलूचिस्तान को अपनी तरफ कर सके। और इसी बाहर से बलूचिस्तान माइल हो जाएगा उनकी तरफ। मैं ये नहीं कहती, लेकिन देखें बलूचिस्तान को कोई, हम लोग पाकिस्तान वाले कोई बलूचिस्तान की ऐसे अच्छी मदद नहीं करते, लेकिन बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, ठीक है। हम क्या मदद नहीं करते उनकी? वहाँ पे सबसे ज़्यादा पंजाब देखा जाए तो पंजाब की हर चीज़ बेस्ट है, लेकिन बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं है। पिछले दिन फ्लड आया था, क्या हाल हो गया था बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान सिंध एक ही है। तो अब कह तो रहे हैं कि उस इलाके को डेवलप करेंगे, लैपटॉप भी दे रहे हैं। तो नहीं है ना, डेवलप हुआ तो नहीं है ना, करने में और कहने में फ़र्क होता है। जो चीज़ें पंजाब में सब मिलती हैं स्टूडेंट्स को, एजुकेशन से लेके हेल्थ फैसिलिटीज़ पे, फूड, ईच एंड एवरीथिंग, वो बलूचिस्तान में तो नहीं मिल रहा ना, तो फिर बलूचिस्तान अलग ही होगा मेरा ख्याल है। लेकिन रिसोर्सेज प्रोवाइड भी तो की जा सकती है ना, अलहदगी कोई हल है ये बताओ। और इतना बड़ा सूबा बलूचिस्तान के बगैर पाकिस्तान क्या रहेगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी फिर नहीं कर सकता। हमें बजाय ये कहना कि बलूचिस्तान अलग हो जाए, हमें ये कहना चाहिए कि भाई वहाँ जो कमियां हैं उसको पूरा करें, बजाय ये कि हम ये कहें नहीं अलग हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि हो जाएगा, लेकिन चांसेस इतनी है कि शायद हो जाए और शायद ना भी हो। इसके पीछे मेन वजह कौन होगा? अगर देखा जाए तो इंडिया।
इंडिया अभी कह रहे हो, हम रिसोर्सेज नहीं दे रहे, अभी कह रही हूँ इंडिया। भी है, लेकिन इंडिया उनकी पूरी लाइक उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट का कोई सबूत है? 2016 में एक उन्होंने एजेंट भेजा था जो बलूचिस्तान में पकड़ा भी गया था। अब मुझे कुशन की बात कर रही हैं आप? जी, और तो उसे कहा गया था कि वो कपड़े का कारोबार करता है, लेकिन वो गर्दी फैला रहा है। तो और इसके अलावा एक और भी लेकिन हम उसको प्रूफ तो नहीं कर पाए थे। पकड़ा तो गया था ना, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए थे। पकड़ा तो गया था ना। और एक और भी एजेंट थी, वो पकड़ी गई थी, जो कि क्या कहते हैं दहशत, अब उसका भी नाम मुझे नहीं याद, लेकिन उसके बारे में भी मैंने सुना है कि वो भी पकड़ी गई थी। लड़की थी या लड़का था? लड़की थी। लड़की थी। वो कब पकड़ी गई थी? अब ये तो डेट नहीं याद, और अब जीत भी तो पकड़े गए थे फिर। हाँ, वो तो जेल में भी रहे थे। जी, और अभिनंदन भी पकड़ा गया था। वो कह रहे थे अभिनंदन तो जवाब देने आया था, ये वो कहते हैं। लेकिन जो भी पकड़ा तो गया था ना, और वो सिंध से। और ज्यादा कहते हैं कि कहने को क्या है कि जब वो इस तरह तो इंडिया वाले कुछ भी कह देंगे, इसका मतलब ये कि हम लोग मान लेंगे। यानी कि उन्होंने नहीं बचाया बलोच लोगों की जान अरेबियन सी में। बचाई होगी, अगर बचाई भी होगी तो उसमें भी उनका अपना ही एडवांटेज होगा। वो हमारी देखे ना, वो हमारी क्यों हेल्प करेंगे जब पाकिस्तान से उनकी दुश्मनी है, हमेशा से वॉर चलती आई है कि वो कश्मीर को अलग नहीं करना चाहते, से वो आज़ाद नहीं करना चाहते। फिर और भी बहुत सारे मसले हैं जिसकी वजह से हम लोगों की हमेशा से लड़ाई रही है, ठीक है। तो फिर वो क्यों हमारी हेल्प करेंगे? अख्तर मेंगल और एक और बंदा है, उसका नाम मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ वैसे, लेकिन उसको भी तो इंडिया ही फंडिंग कर रहा है ना, उसको भी तो। इंडिया फंडिंग कर रहा है? अब इतना ज्यादा डीपली तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो उसको प्रोवाइड कर रहा है, फंडिंग दे रहा है, उसकी मदद कर रहा है। अच्छा, क्यों फंडिंग कर रहा है? तब उसमें भी उन्हीं का एडवांटेज होगा, लाइक वो लोग ज्यादा फंडिंग आ रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमें ना पता हो। पता तो मौका दे रहे हैं और लो फंडिंग। हमारी सिक्योरिटी भी तो इनको जेलों में बंद कर रही है ना, इनको पकड़ रही है।